जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर और भक्तामर मंत्रा हीलर। भक्तामर स्रोत के माध्यम से पिछले 12 वर्षों में हमने भक्तामर को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प लिया है और भारत के हर कोने कोने में, हर घर घर तक हम इस भक्तामर को पहुंचाना चाहते हैं। इसके औपचारिक जो गुण हैं सबको बताना चाहते हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में लगभग 35 देशों में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस भक्तामर स्रोत को जन जन तक पहुंचाया जाए, विश्व के हर कोने तक पहुंचाया जाए, हर धड़कन की तार में इसको संगीत बनाकर बहाया जाए। इसमें ये कार्य हम अकेले नहीं कर सकते, हमें आप सबकी आवश्यकता है। आप और हम सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तो ये अमूल्य औषधि, अमृतमयी औषधि, ये अमृत संसार के कोने कोने तक आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। करना क्या है, आप सबको इसमें सहयोग करना है, बढ़ाना है अपना हाथ आगे, जानना है इसके बारे में। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शुद्ध उच्चारण, इसका तरीका, इसके पास इसकी विधि और आपकी श्रद्धा की। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके पास श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा हमारी कभी कभी कमज़ोर हो जाती है, एक धागे के समान ढीली पड़ जाती है। हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना है, हमें अपनी श्रद्धा को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। जैसे मानतुंग स्वामी उस बंदी गृह में रहकर भी प्रभु के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, अपने दुख, अपनी पीड़ा की कभी बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, संसार में जो भी आया है वो दुखी तो अवश्य ही है, किसी न किसी कारण से दुख और पीड़ा उसके साथ हमेशा लगी रहती है। जिनवानी में भी कहा गया है, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तो भक्तामर में तो उन सभी दुखों को दूर करने की बात कही गई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। दुख तभी दूर होंगे जब हम संयम धारण कर लेंगे। हम एक तरफ तो असंयम का परिचय देते हैं, सभी जमीकंद का सेवन करते जाते हैं, रात्रि भोजन का तक त्याग नहीं कर पाते, और उससे भी आगे बढ़कर हम अवक्ष का सेवन करते हैं। मद मधुमास आज हमारी कम्युनिटी में आम बातें हो गई हैं। तो हम जब तक संयम का पालन नहीं करेंगे, जब तक संयम के मार्ग पर नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक भक्तामर भी काम नहीं करेगा। सुबह ये तो हमने नियम ले रखा है कि सुबह जब तक हम भक्तामर नहीं करेंगे, भक्तामर का पाठ नहीं सुनेंगे, तब तक हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो भक्तामर प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं लोगों को, लेकिन उनका अंदर का व्यवहार क्या है, उस व्यवहार पे जाना पड़ेगा हमें। बड़ी पीड़ा और दुख होता है जब हमारे अपने ही लोग भक्तामर तो पढ़ते हैं लेकिन व्यसनों में घिरे हुए हैं। जब तक व्यसनों से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, जब तक हम शराब और मदिरा से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जब तक हम क्लबों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जब तक हम नाइट पार्टियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो क्या हम अपने चरित्र को सुधार सकते हैं? क्या हम संयम का पालन कर सकते हैं? कभी नहीं। और आज का ये काव्य भक्तामर का 16वां काव्य है, उस संयम की पराकाष्ठा को ये बात करेंगे, संयम की पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा, जानेंगे, समझेंगे इसके रहस्यों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर प्रिया जैन से जानते हैं इसका उच्चारण और इसके एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। डॉक्टर प्रिया जैन। तो आज हम बात करते हैं भक्तामर स्रोत का 16 नंबर गाथा की। सबसे पहले उच्चारण सीखते हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतान् चलिताचलानां
दीपोपरस्वमसिनात् जगत्प्रकाशः निर्धूमवर्ती निर्धूमवर्ती। निर्धूम ध पर बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए इसको हमने लंबा लिया है। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः। पूरः पर विसर्ग है, इसलिए सांस का विसर्जन करना है। कृष्णन् जगत, कृष्णन् न के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है ज, अंजन की तरह पढ़ेंगे हम यहाँ पर। कृष्णन् जगत त्रयमिदम्, द के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है प्रगति, प वर्ग है, तो क्या होगा बिंदी का उच्चारण म। मिदं प्रगटी करोषि, ट पर बड़े ई की मात्रा है, तो इसलिए हमने लंबा लिया है। प्रगटी करोषि निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा। कृष्णन् जगत् त्रयमिदं प्रगटी करोषि। गम्यो गम्यो न जातु, गम्यो न जातु मरुतान्, टा के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है च, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा आंचल की तरह। मरुतान् चलिता चलानाम्। दीपोपरस्व दीपोपरस्वमसिनात् मसिनात् जगत् प्रकाशः। शाह पर प्रकाश पर विसर्ग है, सांस का विसर्जन करेंगे। भक्तांबर स्तोत्र के हर एक लाइन में 14 अक्षर हैं और पूरे एक श्लोक में 56 बीजाक्षर हैं। जब आप किसी श्लोक को पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, आपने 56 मेडिसिन को इनटेक कर लिया। बीज क्या है? बीजाक्षर मीन्स जब हम धरती के अंदर एक बीज डालते हैं तो उससे एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो भक्तांबर स्तोत्र का जो ये 16वां काव्य है, 56 बीजाक्षर हैं इसमें। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो सोचिए हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है। वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं अब हम इसका। निर्धूम, निर्धूम मीन्स धुआं रहित। वर्ती, वर्ती मीन्स बत्ती, दीप। रप वर्जित, शून्य रहित। तैल, तैल मीन्स तेल की पूर्णता से, तेल भरपूर है, तेल की पूर्णता से। तेल पूरा मीन्स, पूरा मीन्स तेल की पूर्णता से। कृष्णन, कृष्णन मीन्स समस्त। जगत, जगत मीन्स तीन जगत के, तीनों लोकों के। जगत, जगत त्रय, जगत त्रय मीन्स तीनों लोकों के नाथ हैं आप, तीनों जगत के नाथ हैं आप। मिदम, मिदम मीन्स यह, इस। प्रगति, प्रगति करोषि, प्रकाशित करते हो, प्रकाशित करते हो सभी को। गम्यो, गम्यो मीन्स जाने में योग्य, जाने में समर्थ। न, न मीन्स नहीं। जातु, जातु मीन्स कभी। मरुतान, मरुतान मीन्स वायु को। चलिता चलानाम, पहाड़ों को हिलाने वाली। दीपो अपरस्मस, दीपो अपरस्मस, दीपो अपरस्मस मीन्स दीपा मीन्स दीपक। अपरह मीन्स अपूर्व। त्वम मीन्स तुम। मसी, मसी मीन्स हो। नाथ मीन्स स्वामी। जगत प्रकाशः, जगत में उजाला करने वाले। तो बहुत ही अच्छा काव्य है ये। सभी तरह के प्रतिद्वंदी को, जो भी हमारी नेगेटिव चीजें हैं, हमारे से जो भी लोग ईर्ष्या करते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनको भी मित्र बना देता है ये काव्य। उनके अनुप्रमाणुओं में भी परिवर्तन आ जाता है। जो हमारे खिलाफ हैं लोग, जो हमारी बुराई करते हैं या जो हमारे दुश्मन हैं, वो भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर काव्य है ये। सभी लोगों को इस श्लोक का पठन पाठन करना चाहिए। जो लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, उन लोगों को सुधारने के लिए, उन लोगों के अनुपरमाणुओं में भी परिवर्तन करने के लिए आप इस श्लोक का पठन पाठन कर सकते हैं कि यही विजुलाइज करके कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस धरती पर जो भी जीव हैं वो सब लोग जो है मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोगों के साथ मेरा अच्छा संबंध है, सब लोग मेरे दोस्त हैं। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कि हे नाथ, आप जगत के ऐसे दीपक हो जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हो। दीपक क्या होता है? दीपक मिट्टी का दीपक हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, किसी और धातु का बना हो सकता है। दीपक में सबसे पहले पात्र चाहिए, उसके बाद
रुई चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए। जब दीपक जलाया जाएगा तो उस दीपक से धुआं निकलता है और उस दीपक को बुझाया जा सकता है। हवाएं उसको बुझा सकती हैं, फूंक से उसको बुझाया जा सकता है, कोई भी आंधी उसको बुझा सकती है। तो कहा कि आप तो एक ऐसे दीपक हो जिसमें कोई धुआं नहीं है, जो बिना तेल के प्रकाशमान है, बिना बाती के प्रकाशमान है, बिना दिए के प्रकाशमान है। और आपका प्रकाश संसार में हर कण कण तक पहुंच रहा है, हर जन जन तक पहुंच रहा है। ऐसा प्रकाश आपके दीपक है जिसको कोई बुझा भी नहीं सकता। वस्तुतः ये काव्य हमारे अंधकार को दूर करने वाला है, हमारी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, हमारी अंतर्दृष्टि का विकास करने वाला है। जब हम इस काव्य का पाठ करते हैं तो हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है, हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है और हम अंधकार से प्रकाश की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम अंधकार के प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सही और गलत का भेद मालूम पड़ने लग जाता है। जब हम सही और गलत का भेद मालूम पड़ता है तो हम कभी किसी को गलत नहीं बोल सकते, हम कभी किसी की प्रतिद्वंदी नहीं बन सकते और हमारा भी कोई प्रतिद्वंदी उस समय नहीं हो सकता। साथियों, जरूरत है हमें सही अर्थ समझने की। ऐसा नहीं कि जितना मैंने बताया उतना ही इस काव्य का पूर्ण अर्थ हो पाएगा, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र एक महाकाव्य है और महाकाव्य महासागरों के जैसे होते हैं कि उसमें से निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ और मोती और मोती और मोती निकलते चले जाएंगे। रहस्यों से भरे होते हैं, जैसे कभी सागर के हृदय को कभी पूरा छाना नहीं जा सकता, सागर की गहराइयों को कभी पूर्णता से देखा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही भक्तामर स्तोत्र का यह काव्य है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जो हमारी अंतर्दृष्टि को, इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। तो उसको भी कभी मेजर नहीं किया जा सकता कि कितनी बढ़ेगी, कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कहाँ तक हम जान पाएंगे। तो भक्तामर में ऐसे ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जिनको हम अपने इस जन्म में तो क्या अनंत जन्म भी लगा दें तो भी हम इसको पूर्ण रूप से ज्ञान इसका नहीं कर पाएंगे। यहाँ आदिनाथ स्वामी आंतरिक शक्ति के परिणमन की बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, समर्थता है कि मैं चाहूं तो केवल्य तक प्राप्त कर सकता हूं, मैं चाहूं तो हर अंधकार को दूर कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने दीपक को अपनी आत्म ज्योति के 11 आत्मज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर सकता हूं, और नहीं चाहूं तो युगों युगों तक इस भव ब्रह्म में भटकता रह सकता हूं। तो भक्तामर एक अद्भुत महाकाव्य है। रेकी एनर्जी भी हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाती है, हमारी आत्मशक्ति को प्रकट करती है कि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि हम यहाँ बैठकर अनंत मील दूर, लाखों मील दूर भी किसी का उपचार कर सकते हैं, किसी की सोच का परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को दुख और पीड़ा को दूर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसके पूर्ण रहस्य को जानें और समझें। तो हम सभी का स्वागत करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम, जो 6 दिन की हमारी कार्यशाला है, रेकी और भक्तामर हीलिंग। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसको जानें, समझें इस रहस्य को कि भक्तामर से कैसे उपचार किया जा सकता है। रेकी हीलिंग को यूज करके हम अपने इस जन्म को ही नहीं, आने वाले कई जन्मों को हील कर सकते हैं और पूर्व जन्म के पापों को भी हम हील कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्षमा याचना करते हुए, उन पापों की निर्जरा करते हुए हम अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। जब हम अपने आज को बदलेंगे तो निश्चित हमारा आने वाला कल भी बदलेगा और हमारा भविष्य उज्जवल और प्रकाश में हो जाएगा। जैसे मानतुंग स्वामी इस काव्य में कह रहे हैं कि उसका अंधकार मिट जाएगा। अंधकार मिटता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें एक नई राह मिलती है, एक नई चाह मिलती है। जरूरत है हम सभी को इस पथ पर आगे बढ़ने की, सभी को इन उपचारों के माध्यम से अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण करने की।
हम डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, दवाइयाँ लेते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते हैं। वो औषधियाँ हमें थोड़े समय तक ही आराम दे सकती हैं, लेकिन भक्तामर एक ऐसी औषधि है जो हमारे अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर देगी, हमें अनंत सुख को प्राप्त करा देगी और अनंत ऊर्जाओं के साथ हमारा संपर्क स्थापित करा देगी। इन सभी को जानने के लिए एक प्रोसेस है। बेसिक जानकारी हम आपको पारस चैनल के माध्यम से यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ये तो ज्ञान का भंडार है, अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है। जब हम 1 to 1 एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, इसके उपचार के बारे में, इसकी विधियों के बारे में समझेंगे, तो हमारे अपना कल्याण तो होगा ही, हमारे परिवार का कल्याण तो होगा ही। हम इस दोनों ऊर्जाओं को मिलाकर, रेकी और भक्तामर शक्तियों को मिलाकर हम सभी का उपचार कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने वर्तमान को ठीक कर सकते हैं और असाध्य से असाध्य रोगों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर एक कोर्स हमने डिजाइन किया है, आप सभी इसको ज्वाइन करें। और भक्तामर स्तोत्र तो महा औषधि है, इसके बारे में तो हम दिन रात भी चर्चा करते रहें, बातें करते रहें, इसका व्याख्यान करते रहें। जैसे खुद मानतंग स्वामी ने कहा कि भगवान आपके गुणों का वर्णन तो देवगुरु बृहस्पति भी नहीं कर पाए, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या इस काव्य का वर्णन कर पाएंगे? असंभव है। मेरी लेखनी में, मेरी जिह्वा के माध्यम से तो ये कार्य इस जन्म में क्या अनंत जन्मों में भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम हार मानकर तो नहीं बैठ सकते, हम पीछे तो नहीं हट सकते। थोड़ा थोड़ा प्रयास हम सभी सामूहिक रूप से करें, पर भावना का कार्य करें, बताएं लोगों को कि भक्तामर अमृतमयी औषधि है, भक्तामर से अनेक उपचार किए जा सकते हैं, भक्तामर से जीवन की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो निश्चित ही यह पुण्य हमें जब हमारे अकाउंट में इकट्ठा होता चला जाएगा, तो कोई भी रोग और व्याधि हमें कभी भी छू तक भी नहीं पाएगी। तो जरूरत है सही दिशा में आगे बढ़ने की, सही कार्य करने की। हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, हम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नृत्य ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनके फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, मेल्स भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शर्म के कारण सुकुचा जाते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सभी से आग्रह है, तो आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, निश्चित ही आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं।